सुप्रभातम। आज हम सब भैया बहन क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 विषय हिंदी आ उपविषय पद अर्थात सूरदासी के पद कवि सूरदासी, इसके विषय में हम सब आज अध्ययन करेंगे। पहले सूरदासी के कुछ विषय में बताता हूँ कि सूरदासी ने जो इस पाठ का सार लिखा है वो क्यों लिखा है, क्या कारण था, इसके विषय में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत में से पद लिया गया है। श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने के बाद वह जब लौट करके नहीं आए तो उनके अंदर एक गोपियों की दशा का अनुमान था। उन्होंने काफी समय से कोई संदेश गोपियों को नहीं भेजा था, अतः उन्होंने अपने मित्र उद्धव को गोपियों की दशा देखने तथा उन्हें समझाने के लिए भेजा। उद्धव जी सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति करते थे। जब उन्होंने वह ज्ञान गोपियों को दिया तो उन्हें उद्धव पर बड़ा ही क्रोध आया, गुस्सा आया और गोपियों के अंदर जो पीड़ा थी वो बहुत अधिक बढ़ गई। इसी का उद्धव प्रसंग के माध्यम से, गोपी और उद्धव प्रसंग के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहित स्नेह तगाते, यानी तुमने तो भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अलग रहते हो, तुमने किसी के प्रति मन में अपने अनुराग धारण नहीं किया है। जिस प्रकार से पुरइन पाद रहित जल भीतर तारस देह न दागी, पुरइन कहते हैं कमल के पत्ते को। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी उसके ऊपर जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से जैसे तेल से लगी सनी हुई गगरी जल में डुबोई जाती है तो उसके ऊपर जल का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उसी प्रकार आपने भी प्रीत नदी में पाओ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, उसी प्रकार से आपने प्रेम रूपी नदी में बोरियो मने डुबोना, अपने पैर को अभी तक नहीं डुबोया है और ना ही किसी को दृष्टि रूप में आपने किसी से प्रेम किया है। सूरदास जी कहते हैं कि भोली भाली अबलाएं अर्थात गोपियां उनसे कहती हैं कि जिस प्रकार से चींटी गुड़ में लगी सनी रहती है, उसी प्रकार से मैं भी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम में सनी हुई हूँ। मन की मन ही माज रही, अर्थात गोपियां कहती हैं कि उद्धव श्री कृष्ण से मिलने की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही, जिस प्रकार जिन बातों को न कहना पड़े, अब उन बातों को हम किससे जाकर के कहें। हम अपने हृदय की बात अब भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के अलावा और किसी से नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवने की तनमन बिथा सही, यानी गोपियां कहती हैं कि प्रतिक्षण, अवधि कहते हैं प्रतिक्षण को, समय को, प्रतिक्षण श्री कृष्ण की आगमन की आशा बनी हुई है, इसलिए तन और मन से हर प्रकार की व्यथा को सहन कर रही हूं। अब इन जोग समेत सुनी सुनी विहरिन विरहे दही। अब गोपियां कहती हैं कि अब हम तुम्हारे इस योग ज्ञान के संदेश को सुनकर विरहनियां विरह की आग में जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जीते थे उनते धार वही, मैं जो चाहती थी वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात हम तुम्हारी इस योग की प्रबल धारा से बचने के लिए रक्षा की पुकार करना चाहती हैं। उनते धार वही कि जिधर से यह प्रचंड अग्नि की धारा बह रही है, अर्थात
श्री कृष्ण के विरह में बेचैन होकर के उनमें मिलने के लिए मैं व्याकुल हो रही हूँ, और यह जो आप संदेश ज्ञान का लेकर के आए हैं वह हमारी विरह अग्नि में मुझे जला रही है। चाहती हूँ कि सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा न रही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है तो अब हम मर्यादा में रह करके क्या करेंगी। मैं भी अपनी मर्यादा को समाप्त कर रही हूँ, अर्थात मर्यादा से बाहर निकल रही हूँ। हमारी हरिहारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव हमारे लिए तो प्रभु श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में सदैव लकड़ी पकड़े रहता है तथा उसी को आधार मान करके विशाल आकाश में उड़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हम गोपियों ने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के बेटे अर्थात भगवान कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से धारण कर लिया है। जागत सोबत स्वप्न दिवस ने, जागते समय सोते समय दिन रात कान कान कर जकरी। मैंने हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात बस केवल कान्हा ही रटती रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसी ज्यों करुणी कपरी। हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा जो योग मुझे सुनाया गया है वह योग तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मानो कड़वी ककड़ी के समान हो। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न कही। तुम तो मेरे लिए ऐसा रोग लेकर के आए हो जिन्हें न ही कभी देखा न सुना और न ही कभी उसका भोग किया है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपना यह योग साधना के ज्ञान का रोग उन्हें देना जिनका मन चक्री के समान हो, जिनका मन अस्थिर हो। मेरा मन तो भगवान कृष्ण में ही लगा हुआ है। आगे गोपियां सखी से कहती हैं भौरे को संबोधित करते हुए। यहाँ पर भौरा उद्धव को कहा गया है, लेकिन उद्धव के से गोपियां कहती हैं, लेकिन संबोधित भौरे को करती हैं। तो एक सखी एक दूसरी सखी से कहती है कि हरि हे राजनीति पढ़ आए। हे सखी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अब तो राजनीति पढ़ ली है और उसमें पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे तो अब राजनीतिक बन गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इसलिए गोपियां कहती हैं कि हे मधुकर रूपी उद्धव कि योग ज्ञान से जो बातें कही हैं क्या भी तुम्हारी समझ में आ गई हैं? क्या श्री कृष्ण का कोई हालचाल जान पाई हो? बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी जोग सदेश पढ़ाई। अर्थात गोपियां कहती हैं कि एक तो कृष्ण ने पहले ही बड़े चतुर से छल कपट से मुझे प्रेम जाल में फंसा लिया और अब मुझे यह योग रूपी संदेश को पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ाने के लिए भेजा। उद्धव भले लोग आगे थे। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, पहले के लोग तो बड़े ही सीधे साधे और सभ्य हुआ करते थे, क्योंकि परहित दौलत धाई। वे तो दूसरे के कल्याण के लिए, परहित माने दूसरे, हित माने कल्याण, वो तो दूसरे के कल्याण के लिए इधर उधर घुमा फिरा करते थे। अब अपने मन फेर पाई चलत जू होते चुराए। अर्थात गोपियां कहती हैं कि हम सब उन श्री कृष्ण से अपने उस मन को वापस पाना चाहती हूँ जिनको भगवान कृष्ण मथुरा जाते समय
मुझसे चुरा कर के ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपन जे और अनीति छुड़ाए। गोपियां कहती हैं कि दूसरों को अन्याय और अत्याचार से मुक्त कराने में लगे हुए हैं, लेकिन उस श्री कृष्ण से ऐसे नीतिपूर्ण कार्य की उम्मीद नहीं है। वे खुद क्यों नहीं न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, राजा का सच्चा धर्म यह होता है कि उनकी प्रजा पर किसी भी तरह का कोई अनाचार अत्याचार ना हो, उसे किसी तरह से सताया ना जाए।